Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो अभी कोई वोट मांगने नहीं आया तो वोट दें किसको? कोई कैंडिडेट हमारे सामने कोई 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वहां में से एक कोई कैंडिडेट वोट मांगने आया नहीं है, हम वोट देंगे नहीं। क्यों नहीं दोगे? नो नहीं देंगे। कोई वोट मांगने तो आए हमसे, भाई कोई वोट मांगने नहीं आया तो हम वोट दें किसको? हमें मालूम ही नहीं है कौन है। धौलपुर के 2-3 लड़ रहे हैं और जहाँ की हमारी विधायक शोभा रानी कुशवाहा जो का इनके लीडर थे, कार्यकर्ता थे, हमने उनको कांग्रेस में चुन के भेजा। अब जो का वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं, इनका पूरा परिवार बीजेपी ज्वाइन हो गया। हम जैसे कार्यकर्ताओं का क्या होगा सर? अब लोग बाग हमसे कहते हैं वकील भाई अब तुम किसके पास जाएंगे, तो हम तो खड़े रह गए 10 साल से। जब रोड की कई बार हमने कही, यहाँ के दुकानदार कुछ कहते हैं अरे साहब दुकान हमारी बैठ जाएंगी, दुकान ऊपर हो जाएंगी। कई बार रोडों की कही, शोभा रानी आई, जब से शोभा रानी कुशवाहा को जो का एमएलए है यहाँ की 15 साल से विधायक रह रही हैं, आज तक मैंने कोई आवाज नहीं उठाई। कभी जा पार्टी में तो कभी बा पार्टी में। ये अपना विकास कर रही हैं, जबकि धौलपुर की जनता का विकास नहीं कर रही हैं। इसलिए हमने जी एक हॉस्पिटल था हमारे पुराने शहर में, वो भी ले जाके जो का वहां रख दिया। छावनी को तो आज शहर बना दिया और शहर को छावनी बना दिया। देखो जनता रोड एक खेचू है, वहां पे पब्लिक जो है परेशान है, नल एक टाइम नहीं आ रहे हैं, जनता क्या करे? गर्मी का टाइम है साहब। मनोज रजौरिया 10 साल रहे सांसद, 10 साल में उन्होंने ढेंगा दिखाया। अब उसके बाद ये 3 जाटव चुनाव लड़ रहे हैं जिनके नाम नहीं मालूम, क्योंकि आए नहीं पब्लिक के बीच में, तो वोट किसको दिया जाए? विकास के नाम पे क्या है? ढेंगा खाली। तो अब इनको ढेंगा दिखाने का मतलब हमारा काम है। माहौल तो उसका होगा जो ज्यादा आगे बढ़ेगा। अस्पताल में पहुंचा दिया, इतना दूर कहाँ जाए? मर जाए क्या? नहीं चला जाता, 40 रुपए नहीं है एक आदमी के लिए, तो लेके जाए। सारी कमाइयां तो बंद कर दी हैं, सारी परेशानियां कर दी हैं। ऑटो वाले चलाए, टिल्ली पलट गई, तमाम सड़कें खुद ही पड़ी हैं। स्टेशन रोड जाके देखो, जो कि बढ़िया होना चाहिए, वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। पेंशन बड़ी उन्होंने बंद कर दी। हम चक्कर लगा लगा परेशान हो गए, हमारे आदमी पेंशन ही नहीं हो रही है, बंद कर दी। अच्छी वाली तुम्हारे अंगूठे नहीं आ रहे, तुम्हारे नाखून नहीं आ रहे, तुम्हारे जे नहीं आ रहे, तो कौन कर रहा है? अमित शाह, मोदी। और गालत फौलत जो करे कौन? उन्होंने गालत में कभी कोई गलत काम नहीं करा, सब कोई पेंशन करा के गए वो। अब वो खुद तो करते नहीं है मोदी, कुछ भी कराता है उनमें से जो और 2 बैठे हुए लहंगे पहने हुए, उनसे कराता है जो भी कुछ कराता है। राजस्थान तक में हम आज बात करेंगे करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की। हम इस समय मौजूद हैं धौलपुर शहर में, और धौलपुर शहर में कुछ हमारे साथ में यहाँ के मतदाता जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं भारत भूषण, उनसे बात करेंगे क्या माहौल है यहाँ पर। अब चुनाव है, 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। 19 अप्रैल को जो मतदान होने जा रहा है, हम पुराने शहर वासियों ने सभी ने ये संकल्प लिया है, क्योंकि यहाँ करीब 20 या 25 साल से हम देखते चले आ रहे हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री भी चुने गए, यहाँ से वित्त मंत्री भी चुने गए, लेकिन यहाँ पर धौलपुर में कोई भी विकास नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ने के बाद यहाँ पे क्राइम बढ़ते गए, और ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई रोड है। और अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट बल्दी है, उन्होंने एक जो कि 80,000 की आबादी अपने धौलपुर में रहती है, उस आबादी को यहाँ से एक हॉस्पिटल था, जो गरीब हमारे पुराने शहर धौलपुर में गरीब मजदूर तबके के आदमी हैं, वो यहाँ से 6 किलोमीटर जाने के लिए परेशान होते हैं, जो कि टेम्पू वाले आए दिन किसी से 40 इधर से 40 उधर से 80 रुपए देते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक तो हॉस्पिटल पुरानी जगह ही आना चाहिए। दूसरा, हमने एक संकल्प लिया है कि इस बार हमारा अगर विकास नहीं होगा तो हम लोग वोटों का बहिष्कार करेंगे। 10 साल मोदी सरकार ने काफी ऐतिहासिक फैसले किए हैं, उससे संतुष्ट नहीं है? उनसे कोई संतुष्टि नहीं है। हमारे यहाँ धौलपुर में उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया है, कोई किसी भी क्षेत्र में। इसलिए हम नहीं चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो धौलपुर का विकास करेगा हमारे का, हम उसको मत देंगे। सांसद मनोज रजौरिया बीजेपी के थे, 10 कंटिन्यू यहाँ पर 2 बार सांसद रहे, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराए। विकास कार्य तो दूर की बात है, यहाँ आम पब्लिक ये भी नहीं जानती है कि डॉक्टर मनोज रजौरिया है कौन। उन्होंने यहाँ धौलपुर आकर ना तो कभी संपर्क किया, ना कभी किसी से मिले, ना यहाँ की समस्याएं सुनी। केवल वोटों में ही आते हैं और वायदा कर जाते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, फलाना करेंगे, विकास करेंगे, रोड बनवाएंगे, लेकिन यहाँ कोई भी विकास का कुछ भी यहाँ फायदा नहीं मिला है। कांग्रेस बीजेपी में से किसका माहौल है यहाँ? यहाँ की मतलब माहौल तो किसी का भी नहीं है इस समय। जो शहरवासी हैं
वो अपना नोटा में वोट देना चाहते हैं। लोगों में काफी आक्रोश है क्योंकि जिला अस्पताल था वो करीब 7 किलोमीटर स्थानांतरण कर दिया गया है। जो जिला अस्पताल शहर के बीच था वो बंद कर दिया है। लोग काफी परेशान है। हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रवि। चुनाव है, 19 अप्रैल को मतदान है। किसका माहौल है, बीजेपी या कांग्रेस? ये कुछ पता नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं पुराना शहर से वकील चाय वाला। क्या माहौल है यहाँ पर चुनाव में? चुनाव का माहौल जी है साहब, अभी कोई वोट मांगने ही नहीं आया तो वोट दें किसको? कोई कैंडिडेट हमारे सामने, कोई 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वहां में से एक कोई कैंडिडेट वोट मांगने आया नहीं। हम वोट देंगे नहीं। क्यों नहीं दोगे? नो नहीं देंगे। कोई वोट मांगने तो आए हमसे, भाई कोई वोट मांगने नहीं आया तो हम वोट दें किसको? हमें मालूम ही नहीं है कौन है। धौलपुर के 2-3 लड़ रहे हैं और जहाँ की अपनी विधायक शोभा रानी कुशवाहा जो का हम जो का इनके लीडर थे, कार्यकर्ता थे, हमने उनको कांग्रेस में चुन के भेजा। अब जो का वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं, इनका पूरा परिवार बीजेपी ज्वाइन हो गया। हम जैसे कार्यकर्ताओं का क्या होगा साहब? अब लोग बाग हमसे कहते हैं वकील भाई अब तुम किसके पास जाएंगे, तो हम तो खड़े रह गए। 10 साल से रोड की कई बार हमने कही, यहाँ के दुकानदार कुछ कहते हैं अरे साहब दुकान हमारी बैठ जाएंगी, दुकान ऊपर हो जाएंगी। कई बार रोडों की कही। शोभा रानी आई, जब से शोभा रानी कुशवाहा को जो का MLA है यहाँ की, 15 साल से विधायक रह रही है, आज तक मैंने कोई आवाज नहीं उठाई। कभी जा पार्टी में तो कभी बा पार्टी में। ये अपना विकास कर रही हैं जबकि धौलपुर की जनता का विकास नहीं कर रही हैं। इसलिए हमने जी एक हॉस्पिटल था हमारे पुराने शहर में, वो भी ले जाके जो का वहां रख दिया। छावनी को तो आज शहर बना दिया और शहर को छावनी बना दिया। देखो जनता रोड एक खेचू है, वहां पे पब्लिक जो है परेशान है। नल एक टाइम नहीं आ रहे हैं, जनता क्या करे? गर्मी का टाइम है साहब, तो हर ईद कर पड़ के चुकी है, 2 टाइम नल नहीं आए। होली पे भी नल नहीं आए। हमारा त्योहार बनता है, नलों की परेशानी या सड़क की परेशानी इतनी परेशान है कि हम तो जब सरकार से, इससे पहले जो सरकार थी उससे तो भी हम खुश थे। माने जो का वायदे करे, पूरे करे, लोगों को घर के पैसे बांटे, खाद्य सुरक्षा में ना हो। अब जबकि यहाँ जो का पेंशन तक नहीं मिल रही है लोगों की, पेंशन बढ़ा दी है। ई मित्र पे जाते हैं तो कहूँगे 2 से आए हैं, कहूँगे 500 आए हैं, कहूँगे 4-4 महीने बड़े बूढ़े बेचारे जाते हैं, बंदे कहते हैं तुम्हारे खाते में नहीं है। और सब हम जी कहते हैं ज्यादा अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारे पास मीडिया वाले आ जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो, 2 नंबर का काम कर रहे हो, मोदी सरकार हम पे कर देगी। इसलिए नेता डर के कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। इस चुनाव में आप राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी को अपना मत देंगे, चुनेंगे उनको? अरे राहुल गांधी को चुने या मोदी जी को चुने? मोदी जी तो 10 साल से बैठे हैं, बिन्ने विकास के कार्य कुछ करा है क्या जी? बस केवल हिंदू मुसलमान के बारे में वोट मांग रहे हैं। एक तरफा चुनाव हो जाता है जी, नहीं देखते। अब रजौरिया की औकात नहीं थी जीतने की, मोदी लहर थी, मोदी लहर में जीत गए। अब भी वो जाटव लड़ रहे हैं तीनों। जाटवों का क्या मतलब है? और कास्ट नहीं थी टिकट देने का है, अब जाटव दे दिए उनका। नहीं, आरक्षित सीट है ये, तो यहाँ पर तो सटीक भी है, कोहली भी है, मेहतर भी है, सातों जाते हैं साहब जामे। जाटा भी थोड़ी मैदान में कौन कौन से नाम मालूम है आपको? कोई वोट मांगने नहीं आया। अरे नाम मालूम है क्या? नाम मालूम है। एक बुगेन जो का है अपने जी मंत्री हिंदू बीजेपी से हैं, एक भजनलाल जाटा में, एक भजनलाल मुख्यमंत्री हैं अपने यहाँ के राजस्थान के। तो हम तो जी समझ रहे हैं मुख्यमंत्री को दें कि इनको सांसद को दें। अब बताओ आप कौन का वोट दें? नहीं तो आप चुनोगे, अपने मत का प्रयोग चुनेंगे जब कोई वोट मांगने आए। हम तो कोई वोट मांगने नहीं आया तो हम किसको दें? इसलिए हम तो जी कहते हैं कि लोटा में वोट डाल दें तो बढ़िया। नहीं, अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, नोटा में क्यों? अरे लोटा में जो प्रत्याशी अच्छा हो उसको अपना मत देना चाहिए। अब साहब प्रत्याशी अच्छा तो जब जानेंगे, कोई हमसे वोट मांगने आया? वोट मांगने तो आए नहीं, हमें कहा जाने कैसे कौन सा प्रत्याशी अच्छा है? आज तक 4 कह देना रह गए, 8 दिन चुनाव में रह गए, वोट किसको नहीं पता। ज्यादा बढ़िया लोटा में डालना नहीं। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। क्या नाम? जी मेरा नाम लियाकत। अच्छा, चुनाव है, 19 अप्रैल को मतदान होना है। क्या माहौल है यहाँ पर? कांग्रेस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, करौली और धौलपुर लोकसभा क्षेत्र का। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें धौलपुर जिला एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ से 3 मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया, ये 3 पूर्व मुख्यमंत्री, बल्कि उपराष्ट्रपति धौलपुर क्षेत्र से चुन के जो मुख्यमंत्री गए वो उपराष्ट्रपति बने, मगर आज तक विकास के नाम पे ठेंगा दिखाते हैं, ठेंगा।
मनोज रजौरिया 10 साल रहे सांसद, 10 साल में उन्होंने ढेंगा दिखाया। अब उसके बाद ये 3 जाटव चुनाव लड़ रहे हैं जिनके नाम नहीं मालूम, क्योंकि आए ही नहीं पब्लिक के बीच में, तो वोट किसको दिया जाए? विकास के नाम पे क्या है? ढेंगा खाली। तो अब इनको ढेंगा दिखाने का मतलब हमारा काम है। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। विकास के वो मनोज रजौरिया जी तो धौलपुर में झांके ही नहीं, तो विकास कौन करेगा? आप बताइए। जब 10 साल में वो आए ही नहीं है तो विकास कौन करेगा? भैरव सिंह शेखावत यहाँ से मुख्यमंत्री बने चुन के, उनने विकास नहीं किया। वसुंधरा राजे यहाँ की बहू, उनने विकास नहीं किया, जो कि उनका निवास क्षेत्र है। महारानी थी वो तो यहाँ। हाँ, महारानी थी, जब उनने विकास नहीं किया। पहाड़िया जी यहाँ से जीत के गए, वो मुख्यमंत्री बने, उनने विकास नहीं किया। माहौल किसका है यहाँ पर इस क्षेत्र में? माहौल तो यहाँ क्षेत्र में जब बनेगा जब यहाँ कोई वोट मांगने आएगा। अरे फिर भी कांग्रेस या बीजेपी या बीएसपी? नहीं, बीएसपी वाला भी वोट मांगने नहीं आया, ना ही बीजेपी वाला वोट मांगने आया, और ना ही हमारे भजन लाल जाटव जो अपने यहाँ के प्रभारी रहे। आज वो अपनी इस दम पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हम धौलपुर के प्रभारी रहे, हमें जनता जानती है। मगर यहाँ तक मेरा ख्याल है कि धौलपुर की जनता उन्हें जानती नहीं है और पहचानती भी नहीं है। हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बंटी शर्मा। अच्छा, क्या माहौल है? माहौल तो सही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। माहौल में तो यहाँ की व्यवस्थाएं पर गड़बड़ा रही हैं, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल यहाँ से बाहर चला गया, रोड खराब डली है, कम से कम 20 साल हो गई है इस जगह पे। क्योंकि रोड नहीं तो आदमी वोट किसके, वोट से क्या होगा? आदमी वोट ही देता रहेगा आदमी। सो आपको जगह तो चाहिए, नल नहीं आते हैं आदमी, ये क्या नहीं, आप प्रत्याशी को राष्ट्रीय मुद्दे पर या जो क्षेत्र की समस्याएं उनको लेकर के चुनेंगे? नहीं, वो तो उसी हिसाब से ही चुना जाएगा ना, उसको तो अपने हिसाब से वोट डाला जाएगा। वोट तो अपने मत का है, अपने मत का प्रयोग तो नहीं, करेंगे। माहौल किसका है? कांग्रेस बीजेपी? नहीं, कांग्रेस बीजेपी है, कोई नहीं है इसमें। ये इस टाइम से कुछ किसी का माहौल नहीं है, एक ही पार्टी। हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? जी संजय सिंह। क्या माहौल है? 19 अप्रैल को मतदान है, जनता जागरूक है, मतदान करेगी। नहीं, माहौल कांग्रेस बीजेपी बीएसपी 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। अपने धौलपुर की त्रिकोणीय जो श्रृंखला है, पहले भी अपने 3 विधायक हैं अपने यहाँ से कांग्रेस के हैं। कुछ नहीं कह सकते कि कांग्रेस का है कि आजकल क्या है कि जनता ऐसी जागरूक है, पता ही नहीं चलता एंड टाइम तक का माहौल किसका है। विधायकों के हिसाब से तो स्थिति ये है कि साहब यहाँ से कांग्रेस की स्थिति ठीक रहेगी, और फिर कुछ नहीं कह सकते। नहीं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी को चुनेंगे यहाँ के लोग, दोनों में से किसी मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो मैं तो मोदी जी को सुनूंगा, और फिर हर आदमी की अपनी एक मेंटलिटी है कि भाई वो राहुल जी को चुनेंगे या मोदी जी चुनेंगे। मैं पर्सनल मेरी बात होती है तो मैं मोदी जी को चुनूंगा। हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं। यहाँ पर मूलभूत समस्याओं को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार शर्मा है मेरा नाम। क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो कुछ भी नहीं है, जब तक विकास नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा शहर का। पुराने शहर में बहुत बुरी स्थिति खराब है, पानी नहीं आता है। एक टाइम नल कर दिए, 40 साल से नल आ रहे थे दोनों टाइम, एक टाइम नल कर दिए हैं। रोड का विकास नहीं है, कई सांसद यहाँ से चुन के चले गए। अब चुनाव 19 अप्रैल को मतदान है, वोट हम तो और नरेंद्र मोदी एक तरफ और राहुल गांधी या फिर कोई अन्य, किसको चुनेंगे आप? चुनना क्या है, चुनना तो कुछ नहीं है, विकास ही नहीं है, चुनना किसको है? वोट लूटा में देंगे हम तो। महिला मौजूद है, यहाँ बाजार से निकल रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सायरा। अच्छा, माहौल किसका है? माहौल तो उसका होगा जो ज्यादा आगे बढ़ेगा। अस्पताल में पहुंचा दिया, इतना दूर कहाँ जाए, मर जाए क्या? नहीं चला जाता, 40 रुपए नहीं है एक आदमी के लिए, तो लेके जाए। सारी कमाइयां तो बंद कर दी हैं, सारी परेशानियां कर दी हैं। ऑटो वाले चलाए, टिल्ली पलट गई, तमाम सड़कें खुद ही पड़ी हैं। स्टेशन रोड जाके देखो, जो कि बढ़िया होना चाहिए, वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। पेंशन बड़ी बड़ा बंद कर दी, हम चक्कर लगा लगा परेशान हो गए। हमारे आदमी पेंशन ही नहीं हो रही है, बंद कर दी। अच्छी वाली तुम्हारे अंगूठे नहीं आ रहे, तुम्हारे नाखून नहीं आ रहे, तुम्हारे जे नहीं आ रहे, तो कौन कर रहा है? अमित शाह, मोदी। और गालत फौलत जी करा कौन? उन्होंने गालत में कभी कोई गलत काम नहीं करा, सब कोई पेंशन करा के गए वो। अब वो खुद तो करते नहीं है मोदी, कुछ भी कराता है उनमें से जो और 2 बैठे हुए लहंगे पहने हुए, उनसे कराता है जो भी कुछ कराता है। और क्या है कि दुनिया वाले उल्टे हैं, कुछ समझ नहीं रहे। अस्पताल वहां पहुंचा दिया, कैसे जाए? हमारी तबीयत खराब है, पैरों में दर्द हो रहा है। आदमी पेंशन बंद, कमाने वाला कौन है? बच्चे रोजगार में अपना पेट भरे, हमारा भरे, किसका भरे? अब अस्पताल में फ्री में दवा ले आती थी, वो भी बंद। यहाँ से डॉक्टरों ने मना कर दी, ग्वालियर जाओ, कहाँ से जाए? सब टिकटों में इतने पैसे बढ़ा दिए।
महंगाई बढ़ा दी है, कहाँ से जाए, कैसे जाए, क्या करें? हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम? रमन। अच्छा, किसका माहौल है? माहौल सभी का है। नहीं, सभी का किसका? कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी? अभी तो पता नहीं, अभी तो कोई पता नहीं, अभी कोई पता नहीं है। रमजान गए। हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं। क्या नाम का? निसार खां। अच्छा, क्या माहौल है? 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है, अब समय भी कम बचा नोटा में डालेंगे वोट। क्यों? यूँ डालेंगे कि सड़क देखो आप क्या हो रहा है। यहाँ से जो भी जीत के जाता है धौलपुर में आता ही नहीं है, धौलपुर में बिल्कुल आता ही नहीं है। और यहाँ का प्रशासन बढ़िया है, और ये पुलिस बंद करे इन्हें और सबकी कूट दे। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ तो क्यों? नेता है ना, विधायक शोभा रानी कोई कुशवाहा। भी नहीं है। और भी शख्स यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहिन। अच्छा, किसका माहौल है? माहौल कि आज देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर गवर्नमेंट शांति बैठी है। और आज भारत विकसित बताया जा रहा है कि भारत बहुत विकसित हो गया है अपने आप में, दुनिया में नाम हो गया है भारत का। वहाँ धौलपुर देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं। धौलपुर में सड़क सुरक्षा बहुत खराब है और बेरोजगारी बहुत खराब है। ना की गवर्नमेंट धौलपुर में ना की मतलब कंपनी लाई है और कुछ नहीं लाई है, सिर्फ बेरोजगारी करवाए। धौलपुर में बहुत सारी कमियां हैं और बेरोजगारी मुद्दे बहुत खराब है, सड़क सुरक्षा खराब है, यहाँ की जो मतलब महिला सुरक्षा है वो भी बहुत खराब है। धौलपुर 19 अप्रैल को मतदान है, ठीक है, समय भी आज तारीख 12 हो गई, ठीक है। 3 कैंडिडेट मैदान में है, एक निर्दलीय है, तो किसका माहौल है चारों में से? माहौल किसी का नहीं है। जिस तरीके से हॉस्पिटल यहाँ से हटाया गया है, 80 लाख की आबादी में से ये बताया जा रहा है कि यहाँ धौलपुर में कोई रहता ही नहीं है। और नहीं, माहौल किसी का नहीं है तो आप फिर वोट नहीं दोगे क्या? नहीं, कोई भी यहाँ का लोग, यहाँ के जो मतलब लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो वोट नहीं देंगे। हम सब बहिष्कार करेंगे इस वोट का, क्योंकि हमारे वोट का कोई उपयोग ही नहीं है। और हमें जिस तरीके से मतलब हमारा दुरुपयोग किया जा रहा है, हमें अनदेखा करा जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे रहते नहीं है, तो हम नहीं वोट देंगे। हमने ये संकल्प लिया है, हम इस साल वोट नहीं करेंगे। हमारे साथ एक और महिला यहाँ से गुजर रही थी बाजार से। क्या नाम है आपका? अनीता। चुनाव है, 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है, किसका माहौल है? बाका है बगैर राहुल गांधी का। हमें गेहूं भी नहीं मिलती है और न हमें पेंसिल मिलती है। क्यों? मिलती नहीं है, पता नहीं है क्यों नहीं मिलती है। परेशान हो गई दूर दूर का, कहा से 15-16 साल हो गई रहते रहते, ना मकान घर का मुँह पे और किराए पे रहती हूँ मैं। और ना कचू हमें सुविधा है नहीं है, कचू का है ना नल की ना बिजली की। कचू के नाम पर पैसा कहाँ से छुट्टू से बच्चा कहाँ से पैसा दें, कहाँ से किराया दें। विकलांग आदमी है हमारे और घर मकान का परेशानी, छुट्टू से बच्चा शराब पी भी आदमी हमारा, ना तो गेहूँ मिले ना कचू मिले हमें। हमारे साथ में और भी शख्स हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजू नाम है मेरा। किसका माहौल है? अभी तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई अभी हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं है, कोई ना तो हमारी रोडों की व्यवस्था सही है, ना पानी वगैरह की व्यवस्था सही है, नल भी नहीं आते। गर्मियों में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, नल वगैरह की नहीं है। और हॉस्पिटल भी इनने कम से कम 6 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया है। बहुत ज्यादा व्यवस्था खराब हो चुकी है और ना रोजगार वगैरह की व्यवस्था सही है ना पे। कितने प्रत्याशी मैदान में करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से? कम से कम 3 है। कौन कौन से नाम मालूम है? नाम तो याद नहीं है अभी। क्या? अच्छा, नाम भी नहीं मालूम है? जानकारी नहीं, क्या फायदा? हम वोट वोट नहीं देना तो जानकारी क्या करनी? क्यों? नोटा में वोट देंगे हम तो। क्यों दोगे नोटा में? अपने नहीं, अपने मत का प्रयोग, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। भाई जब कुछ नेता लोगों ने कुछ व्यवस्था बनाई नहीं है तो क्या करना? बहुत ज्यादा परेशानी कर रखी है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है। लोग इतनी खुदी उजली है कि मोटरसाइकिल लेते में ले जाने में कम से कम 1-2 में एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, टेदियां पलट जाती हैं, गाड़ियों में भी नुकसान हो जाती है, आदमियों में भी लग जाती है, कर जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। पुराने शहर का रोड देख लो, अपना स्टेशन रोड, घंटाघर वाला स्टेशन वाला रोड भी खुदा हुआ चला है। तो नहीं, ये कांग्रेस शासन था यहाँ पर, ठीक है। अब बीजेपी सरकार आई है राजस्थान में, तो कांग्रेस शासन ने क्या विकास कार्य नहीं किए हैं? कोई सब ऐसी हैं, कह जाते सब हैं पर करता कोई कुछ नहीं है। कह के जो चलेगा दोबारा शकल दिखाने आते नहीं है। पहले कांग्रेस में भी विधायक थी, अब जी कौन था यहाँ? पहले कांग्रेस से शोभा रानी कुशवाहा थी, अब बीजेपी से हैं, उनको भी वोट दिए।
वो भी अब बीजेपी में चली गई, पहले वो भी कांग्रेस, वो भी बीजेपी में चली गई। अब किसके कौन क्या वोट दे किसी को पता ही नहीं है, नेता लोगों की क्या किसको क्या वोट दे। कोई ये मजबूत नेता कोई ऐसा ही मिलते नहीं है जिसको न पकड़ के वोट दिया जाए। दल बदलू वगैरह व्यवस्था भंग हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद थे धौलपुर पुराना शहर के ये बासिंदे हैं और ये काफी आक्रोश में है क्योंकि धौलपुर शहर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उसको यहाँ से बंद कर दिया है और वो नए अस्पताल में करीब 6-7 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़कों यहाँ पर जीर्ण शीर्ण हालत में है। हॉस्पिटल बाड़ी रोड पर पहुंचा दिया है जो करीब 7 किलोमीटर दूर है। लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और लोग इस समय मानस बना चुके हैं कि वो नोटा में अपने मत का प्रयोग करेंगे। और माहौल की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के प्रत्याशी अपने वोट मांगने नहीं आए हैं। इन लोगों को दर्शन तक नहीं दिए हैं। चुनावी माहौल धौलपुर में ठंडा पड़ा हुआ है। बात की जाए तो कांग्रेस से यहाँ पर पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव हैं, बीजेपी से इंदु देवी जाटव हैं और बीएसपी से विक्रम सिंह सिसोदिया और एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो 2019 में खिलाड़ी लाल बैरवा कांग्रेस से थे, वो एमपी बने। उसके बाद में डॉक्टर मनोज जौरिया लगातार 2 बार से यहाँ पर सांसद हैं, लेकिन विकास की बात की जाए तो धौलपुर जिला अछूता है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।